हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो साइंस फिक्शन और रियल साइंस दोनों में ही काफ़ी पॉपुलर हैं। येस, डैट इज़ टाइम ट्रैवल। क्या हम सच में पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बोथ वेल नोन थियरीज और कुछ यूनिक और लेसर नोन एस्पेक्ट्स को जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले साइंस फिक्शन में पॉपुलर हुआ था। 1895 में H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन लिखी, जिसमें एक साइंटिस्ट एक टाइम मशीन बना के फ्यूचर का सफ़र करता है। ये स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल थी कि इसने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए टाइम ट्रैवल को एक मेन स्ट्रीम आइडिया बना दिया। उसके बाद टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट लिटरेचर और मूवीज़ में काफ़ी एक्सप्लोर हुआ। बैक टू द फ्यूचर जैसे मूवीज़ ने इस आइडिया को और पॉपुलर बनाया। साइंस फिक्शन राइटर्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ ब्लेंड किया, जिससे टाइम ट्रैवल के कई इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स सामने आए। आज के टाइम में साइंस फिक्शन के बिना टाइम ट्रैवल की इमेजिनेशन मुश्किल है। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इसने साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के बीच भी क्यूरियोसिटी और रिसर्च को जन्म दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज ने टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का रास्ता खोला। स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी से हम समझ पाए कि टाइम के साथ छेड़छाड़ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। वर्म होल और क्लोज टाइम लाइक कर्व जैसे कॉन्सेप्ट ने साइंटिस्ट को इंस्पायर किया कि क्या हम स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स भी टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को डीपर लेवल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ने हमेशा ह्यूमन इमेजिनेशन को पुश किया है और टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट ने साइंस को नए थियरीज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनकरेज किया है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, ये स्पीड के साथ चेंज होता है। इस फिनोमेनन को टाइम डायलेशन कहते हैं। मान लो आप लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल करते हैं, तो आपका टाइम ज़मीन पर रहते लोगों से धीरे चलेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हाई स्पीड पार्टिकल्स जो एक्सेलरेटर में मूव करते हैं, उनका टाइम धीरे चलता है और जीपीएस सैटेलाइट को भी टाइम डायलेशन के इफ़ेक्ट अकाउंट करना पड़ता है, वरना पोजीशनिंग गलत हो जाएगी। वहीं पे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट और स्टार्स स्पेस टाइम को वार्प कर देते हैं, जिससे ग्रेविटी के स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में टाइम धीरे चलता है। इस फिनोमिनन को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक होल के आसपास टाइम बहुत धीरे चलेगा, जबकि वीक ग्रेविटी एरियाज में टाइम नॉर्मल रहेगा। इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल के इमेज कैप्चर किया, जो कि इफ़ेक्ट को विजुअली प्रूव करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स भी स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों को कंसिडर करके एक्यूरेट पोजीशनिंग देते हैं। वर्म होल थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट हैं जो दो डिस्टेंट पॉइंट को स्पेस टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं। सोचो, एक टनल है जो दो अलग अलग लोकेशन को कनेक्ट करता है। अगर स्टेबल वर्म होल बना तो ये इंस्टेंट ट्रैवल पॉसिबल कर सकता है। आइंस्टाइन और रोजेन ने वर्म होल्स को ब्रिज के रूप में प्रपोज किया जो दो ब्लैक होल्स को कनेक्ट करते हैं। किप थॉर्न ने ट्रैवर्स वर्म होल्स पर काम किया और बताया कि इन्हें ओपन रखने के लिए एक्जॉटिक मैटर की ज़रूरत होगी, लेकिन आज तक इस एक्जॉटिक मैटर के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है।
अब अगर क्लोज टाइम लाइक कर्व्स या सीटीसी की बात करें तो ये एक ऐसे पाथ हैं जो स्पेस टाइम में लूप्स बनाते हैं और इससे पास्ट में ट्रैवल करने के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये कर्व्स जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं जो स्पेस टाइम को लूप में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है गॉडेल मैट्रिक जो एक रोटेटिंग यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है जहाँ सीटीसी हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कैर ब्लैक होल्स जो रोटेटिंग ब्लैक होल्स हैं और जो ऐसे कर्व्स क्रिएट करते हैं, लेकिन इनको क्रिएट करना और मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी तक स्पेक्युलेटिव है। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स को टाइम ट्रैवल में देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैटर और एनर्जी के बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करती है, टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कुछ यूनिक इंसाइट प्रोवाइड करती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट जहां दो पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियसली कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को हिंट करता है। अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्वांटम सुपरपोजिशन जहां पार्टिकल्स एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस आइडिया को टाइम ट्रैवल के साथ कंबाइन करके हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि क्या एक ऑब्जेक्ट मल्टी टाइम लाइन में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में कंटिन्यूअस रिसर्च चल रही है जो शायद फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के नए डायमेंशंस खोल सकती है। टैक्योन्स एंड फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टैक्योन्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड से तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल के एक यूनिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टैक्योन एग्जिस्ट करते हैं तो ये पार्टिकल्स थ्योरेटिकली टाइम के पहले डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ऑल्दो टैक्योन्स अब तक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं हुए हैं, इनका कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफ़ी इंट्रिगिंग है। फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स की स्टडी से हम टाइम ट्रैवल के न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये आइडियाज़ साइंस फिक्शन से लेकर एडवांस फिजिक्स थियरीज तक काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक थ्योरी गॉडेल्स रोटेटिंग यूनिवर्स की भी है। कुर्ट गॉडेल जो एक रिनोन्ड लॉजिशियन और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रोटेटिंग यूनिवर्स का मॉडल प्रपोज किया था जो जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इस रोटेटिंग यूनिवर्स में क्लोज टाइम लाइक कर्व्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिससे थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। गॉडेल्स यूनिवर्स का आइडिया थ्योरेटिकल है और रियल वर्ल्ड में इस मॉडल का कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है कि कैसे जनरल रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी के यूनिक इंटरप्रिटेशन टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं। 2012 में एक टाइम क्रिस्टल का एस्पेक्ट भी सामने आया। टाइम क्रिस्टल्स जो 2012 में नोबेल लॉरेट फ्रैंक विल ड्रेक ने प्रपोज किए थे, एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर हैं जो टाइम को के पीरियोडिक स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करते हैं। टाइम क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये टाइम में एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो करते हैं बिना एनर्जी कंज्यूम किए। टाइम क्रिस्टल को भी अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंटली रियलाइज किया गया है और ये क्वांटम कंप्यूटिंग और टाइम ट्रैवल के थ्योरेटिकल स्टडीज़ के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है। टाइम क्रिस्टल से हम समझ सकते हैं कि टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज़ को न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर के थ्रू एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब वहीं पे अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट भी हैं जो टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1971 में हाफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जहां एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन में प्लेस किया गया और अर्थ के अराउंड फ्लाई किया गया। इस एक्सपेरिमेंट ने स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की प्रेडिक्शन को वेरीफाई किया।
मल्टीवर्स थ्योरी सजेस्ट करती है कि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर अल्टरनेट टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं तो टाइम ट्रैवल का हर इवेंट एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है जहां पैराडॉक्सेस अवॉइड हो सकते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के साथ कुछ पैराडॉक्सेस भी हैं जो कैजुअलिटी को चैलेंज करते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स में टाइम ट्रैवलर अपने ग्रैंडफादर को मिलने से रोक देते हैं, जो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दूसरा पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स में एक ऑब्जेक्ट या इन्फॉर्मेशन टाइम में पीछे जाके फ्यूचर को क्रिएट करती है, जिससे एक लूप बन जाता है जिसका क्लियर ओरिजिन नहीं होता। नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि इवेंट को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। पैरेलल यूनिवर्स या अल्टरनेट टाइमलाइन भी पॉसिबल सॉल्यूशन है। इन पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व करने के लिए नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि इवेंट को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। पैरेलल यूनिवर्सेस या अल्टरनेट टाइमलाइंस भी पॉसिबल सॉल्यूशन है। वहीं पे अगर हम टाइम ट्रैवल के कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में डीपली एम्बेडेड है। लिटरेचर से लेकर मूवीज़, टीवी शोज़ और इवन वीडियो गेम्स तक टाइम ट्रैवल ने हर मीडियम को इम्पैक्ट किया है। डॉक्टर हु, बैक टू द फ्यूचर और द टर्मिनेटर जैसे आइकॉनिक स्टोरीज़ ने टाइम ट्रैवल को पॉप कल्चर में इंटीग्रेट कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसने डीपर फिलॉसफिकल और एथिकल डिस्कशन को भी जन्म दिया है। क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या हमें करना चाहिए? ये क्वेश्चन हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। टाइम ट्रैवल ने हमारी इमेजिनेशन को एनरिच करते हुए कल्चर पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है। दोस्तों, आज के टाइम में टाइम ट्रैवल एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन साइंटिफिक कंसेंसस के अकॉर्डिंग ये लार्जली थियोरेटिकल है। फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल, जो टाइम डायलेशन के थ्रू होता है, स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी से सपोर्ट होता है और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल, जो सीटीसी या वर्म होल के थ्रू हो सकता है, अभी तक स्पेक्युलेटिव है और सिग्निफिकेंट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करता है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम ग्रेविटी के रिसर्च से फ्यूचर में नए इंसाइट मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने देखा कि फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल फिजिबल है, लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल अभी भी स्पेक्युलेटिव है। टाइम ट्रैवल का एक्सप्लोरेशन साइंस को इंस्पायर करता है और फ्यूचर डिस्कवरीज के साथ नए पॉसिबिलिटीज़ खुल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रैवल और इसके फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल कभी रियलिटी बन सकता है। हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और शेयर करना ना भूलें। थैंक